क्लास में 8th में अनुवाद प्रोग्राम में इससे पहले हम डायरेक्ट लकार पढ़ रहे थे और आज हम लंग लकार पढ़ेंगे। अनुवाद प्रकरण है। अनुवाद प्रकरण में आप देखिए लंग लकार, भूतकाल, पढ़ धातु और पठ यानी होता है पढ़ना, एक वचनम, द्विवचनम, बहुवचनम आपको होता है एक ही संख्या का बोध कराने वाला एक वचनम है और दो की संख्या का बोध कराने वाला द्विवचन है, दो से अधिक संख्या का बोध कराने वाला बहुवचन है। प्रथम पुरुष अपठत, अपठताम, अपठन, सही यानी यहाँ ये देखिए पहले अपठत, अपठताम, अपठन। मध्यम पुरुष में अपठे, अपठताम, अपठत, अपठे, अपठताम, अपठत, अपठम, अपठाव, अपठम। इनके साथ में सर्वनाम शब्द हैं। सह यानी वह होता है, तव यानी वे दोनों होता है, ते यानी वे सब होता है, तुम यानी तुम होता है, युवाम यानी तुम दोनों होता है, यूयम यानी तुम सब होता है, एम यानी मैं होता है और आम यानी हम दोनों होता है और वयम यानी हम सब होता है। इसके बाद में हम एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे वे सब पाठ पढ़े। तो सबसे पहले वे सब देखना है। तो वे सब जो है उसकी संस्कृत ते होती है। वे सब की संस्कृत क्या होती है? ते होती है। वे सब ते, पाठ पढ़े, पाठम और अपठन। वे सब पाठ पढ़े, ते पाठम है पठन, क्योंकि ते के साथ में क्या है? अपठन है। अब जैसे वह पढ़ा, वह पढ़ा, तो सबसे पहले वह की संस्कृत देखनी है आपको। वह की संस्कृत स दिखाई दे रही है, स, और स के साथ में जो होता है, स के साथ में जो आता है वही ऐसे अपठत। स के साथ में क्या है? अपठत। वह पढ़ी, तो वह स्त्रीलिंग में है और वह स्त्रीलिंग में, वह जो स्त्रीलिंग है तो वह की संस्कृत क्या होती है? सा होती है। तो सा ए पठत, सा ए पठत। जैसे हम सब पढ़ चुके, हम सब पढ़ चुके, तो हम सब की संस्कृत, हम सब जो है वो देखना है। हम सब ये रहा और हम सब की संस्कृत आपको पता है वयम होती है। हम सब की संस्कृत क्या होती है? वयम होती है। और वयम के साथ में क्या है? अपठाम है। वयम के साथ में क्या है? अपठाम। हम सब पढ़ चुके, वयम है पठाम, वयम है पठाम। अब देखिए दूसरा लकार, लोट लकार आज्ञार्थक। लोट जो लकार है वो आज्ञार्थ में होता है, आज्ञा देने के लिए और आज्ञा लेने के लिए। कथ धातु है और कथ का कथीय बनता है। कथ का क्या बनता है? कथीय। जैसे गम का गच बनता है तो यहाँ पर कथ जो धातु है उसका कथय बनता है। और कथ यानी होता है कहना। कथ यानी क्या होता है? कहना। वही एक वचनम, द्विवचनम, बहुवचनम। एक की संख्या को बोध करने वाला एक वचन, दो की संख्या को बोध करने वाला द्विवचन और बहु मतलब दो से अधिक संख्या का बोध कराने वाला बहुवचन। तो प्रथम पुरुष में देखिए आप कथयतु, कथयताम, कथयन्तु। मध्यम पुरुष में देखिए आप कथेय, कथयतम, कथयत। उत्तम पुरुष में कथयानी, कथयानी, कथयाव और कथयाम। इनके साथ में सर्वनाम शब्द सह यानी वह होता है,
अब होता है, पहले से बता रहे हैं ये, क्योंकि अनुवाद के लिए ये बहुत ज़रूरी है। तव यानी वे दोनों होता है, ते यानी वे सब होता है, तुम यानी तुम होता है, युवाम यानी तुम दोनों होता है, यूयम यानी तुम सब होता है, अहम यानी मैं होता है, आवाम यानी हम दोनों होता है, और वयम यानी हम सब होता है। ये याद रखना बहुत ज़रूरी है। अब जैसे इसके अनुवाद बनाए हम कि वह कहे, वह कहे, तो वह की संस्कृत क्या होगी? सह। वह की संस्कृत क्या होगी? सह। और सह के साथ में जो आता है कथित, तो वह कहे। आपको याद यही रखना है कि जो शुरू में आता है, जैसे हिंदी में वह आ गया, तो उसकी संस्कृत देखनी है। उसके साथ में जो आता है, उसके साथ में जो आता है वो आपको राइट कर देना है। वह कहे तो सह कथयतु, तुम कहो तो कहो। तो तुम की संस्कृत आपको पता है, तुम है ना, तो तुम लिखेंगे पहले, और तुम के साथ में जो है, तुम के साथ में क्या है? कत ये आया है, कत ये आया है ना, तो लिख देंगे तुम कथ ये है। इसके बाद में देखिए आप अगला एग्जाम्पल, हम सब कहें, हम सब कहें, तो हम सब की संस्कृति क्या होगी? वयम होगी। और वयम के साथ में जो आता है, वयम के साथ में आता है कथ्याम। के साथ में क्या है? कथ्याम। पहले भी कह चुके हैं कि सबसे पहले आपको इनकी संस्कृत देखनी है, और इनके साथ में जो आते हैं, इनके साथ में जो धातु रूप आता है वही आपको करना है। तो वयम कथयाम, मैं कहूँ, तो मैं की संस्कृत देखनी है आपको, एम होगी, और कहूँ तो कथ यानी। ठीक है, ये था आपका लंग लकार और लिट लकार, ये आपको लर्न करना है।